क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी चलेंगे। देखेंगे रेशियो कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कौन कौन से? हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको इनकम स्टेटमेंट हमारी, और पोजीशन स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट, और इंटर स्टेटमेंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को दोनों की आइटम्स को हम रेशियोज में यूज करते हैं। इनकम स्टेटमेंट रेशियो जिसमें हम जो रेशियोज निकालते हैं वो सारी आइटम्स इसकी ही रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही रहती है। इनकम स्टेटमेंट रेशियो जिसमें फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर बेस्ड रहते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। मतलब ये दोनों ही आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होती है। पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो बैलेंस शीट पर बेस्ड होती है, जैसे करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, डेट इक्विटी रेशियो, डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। डेट्स मतलब जो भी हमारे ऋण होते हैं और उनको किसके साथ हमने रिलेट किया? इक्विटी रेशियो मतलब शेयर होल्डर्स फंड, हमने ये पे करने हैं तो हमारे पास क्या इक्विटीज हमारी सफिशिएंट है कि नहीं। हमने करंट लायबिलिटीज पे करनी है तो क्या हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट्स है क्या नहीं। लिक्विड रेशियो जो होती है तो उसमें लिक्विड एसेट्स, उसमें करंट रेशियो करंट एसेट्स नहीं आती, उसमें लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ऐसे ये जो होती है पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो में दोनों साइड जो भी आइटम्स रहती हैं वो बैलेंस शीट से ही संबंधित रहती है। और इंटर स्टेटमेंट रेशियो, दीज रेशियो आर बेस्ड ऑन बोथ आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे फिक्स एसेट टर्नओवर मतलब सेल से रिलेटेड, फिक्स एसेट्स अपॉन सेल, डेट टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर। मतलब एक तरफ हमारी बैलेंस शीट की आइटम और दूसरी तरफ हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 टाइप ऑफ आपके रेशियोज हैं जिसको हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। 4 टाइप: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर और एक्टिविटी और परफॉर्मेंस रेशियो। 3 नाम है इसके। टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। और 4th वन है डी टाइप ऑफ रेशियोज आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन सी रेशियोज आती है? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और क्विक रेशियो भी बोलते हैं। और ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं इसको। शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म एसेट्स है, एकदम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं और एकदम हम उनको पे करना पड़े तो हम उन करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके, जैसे मान लो स्टॉक है तो स्टॉक को सेल आउट करके हम उसका कैश बना लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल, हम अपने डेटर्स से वो पैसा 3 महीने के अंदर अंदर मैच्योर होके हमने उनसे उसका पैसा बना के अपने करंट लायबिलिटी हम पे कर सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, इन सबसे करंट एसेट्स हैं और इनसे 1 साल के अंदर अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर लेते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी मतलब
रिपे करना, अपने डेट्स को रिपे करना। डेट्स भी कौन? करंट डेट्स, करंट लायबिलिटीज, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद इन लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन सी आई? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वाला इसमें फंडा रहता है। These ratios are calculated to ascertain the ability of the firm to pay its long term liability. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करना है, तो इसमें क्या? डेट्स इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट्स को रिपे करने के लिए हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड कैपिटल जो होती है, शेयर होल्डर्स फंड जो होते हैं, उनसे हमने रिपे करना होता है। तो इसमें टोटल डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, हमने डेट्स तो हमारी एसेट्स कितनी है, अगर हमने इतने डेट्स को रिपे करना है तो हमारी एसेट्स सफिशिएंट है कि नहीं। प्रोप्राइटरी रेट रेशियो, फिक्स एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को लेके हम चलते हैं। इट इज एन एक्सेप्टेड फाइनेंशियल ट्रूथ दैट कंपनी और द फर्म मस्ट हैव सफिशिएंट लॉन्ग टर्म फंड। ये सारे लॉन्ग टर्म है, एसेट्स भी लॉन्ग टर्म होती हैं, है ना, करंट भी होती है लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होती है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है। Solvency ratio measures the relationship between external equity and internal equity. External equity जो हमने बाहर से डेट लिया है, इंटरनल इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी है, शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी, शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिजर्व फंड्स, ये हमारी इंटरनल इक्विटी है। एक्सटर्नल क्या हुई? जहां से हमने लोन्स लिए हैं, बैंक हैं, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म अदर लोन्स हैं, ये सारे लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटीज। अब टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मींस सेल, टर्नओवर रेशियो। तो यहां देखो जितने भी है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक है, दूसरी तरफ कौन से है? सेल है। डेटर्स सेल है। पेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसमें बिल्स पेबल्स। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इस सबको किसके साथ? दूसरी एक साइड क्या है? सेल है, दूसरी तरफ ये अलग अलग है। तो टर्नओवर, हमने इसको क्या करते हैं, हम इसमें कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स। हम टर्नओवर में दो चीजों को भी अलग अलग तरह से सेल्स भी मानते हैं, और कई बार कुछ उसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी एक साइड में लेते हैं, मतलब सेल की जगह या तो सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट इज एन accepted fact that sales have direct relationship with the performance of business. बिल्कुल सही है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तब भी माल बनता है, बिकता है। अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न है तो खरीदते हैं, बेचते हैं। तो मेन फैक्टर क्या रहता है? हमारा सेल रहती है। तो सेल हमारी हर उसको इफेक्ट करती है। द रेशियोज आर नोन एज परफॉर्मेंस रेशियो भी इसको बोलते हैं, और एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, बिकॉज हायर सेल्स मीन्स हायर परफॉर्मेंस। अच्छी सेल करते हैं, ज्यादा सेल करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। हायर सेल्स ऑल्सो इंडिकेट मोर प्रोडक्शन एक्टिव। हायर सेल ज्यादा कैसे होगी? जब हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, विच ऑल्सो मीन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो इंटरप्रिटेशन, देखो परफॉर्मेंस, एक तो ये टर्नओवर रेशियो,
सेल से रिलेटेड है, सेल इफेक्ट करती है। सेल तब ज्यादा होती है जब हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। परफॉर्मेंस मतलब हम ज्यादा अच्छे से सेल करते हैं। ज्यादा अच्छे सेल कैसे? जब हमारे प्रोडक्शन अच्छी होगी। और प्रोडक्शन कब अच्छी होगी? जब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे मटेरियल है, चाहे लेबर है, कुछ भी है, उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन जब हम करते हैं तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। प्रोडक्शन अच्छी होगी तो सेल भी अगर बढ़ेगी। तो ये सारी टर्नओवर रेशियो, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी रहती है। Hence, these ratios indicate how efficient is the total capital, working capital, fixed assets and stock of the business profitably used. इन सब का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स असेट टर्नओवर और करंट असेट्स टर्नओवर। और अब हम डी पे चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें हम फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रॉफिट की पोजीशन कैसी है, हम अपवर्ड जा रहे हैं कि डाउनवर्ड जा रहे हैं, हम इस साल अच्छी पोजीशन में हैं, हम पिछले से हिस्टोरिकल अपना जो डाटा है हम उससे उसको कंपेयर करेंगे, तब भी हमें उस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी का हमें जानकारी मिलती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेंगे। ऑल पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। सभी को, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे इन्वेस्टर है, चाहे हमारे क्रेडिटर्स हैं, सभी को जहां भी पैसा जो भी लगाता है वो यही देखना चाहता है कि ये फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहे तो ना तो बैंक्स लोन देंगे, ना व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा, ना उस फर्म में कोई एम्प्लॉय अच्छे आएंगे, क्योंकि उनको भी रहता है हमें वेजेस मिलेंगी, हमें वो बोनस अच्छे से मिलेगा कि नहीं, शेयर होल्डर सोचेगा हमें डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, है ना। तो ओनर अलग से सोचेगा। तो सबको प्रॉफिटेबिलिटी इससे बहुत ही गहरा सबका रिलेशन रहता है। हेंस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द business for such as whether the profit earned by the firm are adequate, क्या काफी है, what is the rate of gross profit and net profit on sale, हम कितनी सेल पे हम कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, हम पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सेल कम हो रही है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। अगर ऐसी ऐसी स्थितियां बनती है तो अच्छी स्थिति नहीं होती है। हाँ, हमने सेल भी किया लेकिन हमने सेल के कंपैरेटिवली हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ, हमने कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो ये सारा कुछ, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर, हाउ मच डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी पे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे किससे रिलेटेड है? प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले फर्म प्रॉफिट अच्छे से कमा रही है कि नहीं, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेल के कंपैरेटिवली, सेल के से रिलेट अगर उसको करें तो कितना वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, हमने जितना पैसा लगाया उससे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, कैपिटल जितनी एम्प्लॉय की तो हमें रिटर्न किस कैसा है। What is the earning per share? How much dividend to be distributed, और शेयर को डिविडेंड का कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सारे किससे संबंधित होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। तो कौन कौन सी रेशियो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी प्रॉफिट से रिलेटेड, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये जितने भी हैं ये डिफरेंट रेशियो कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। तो हम ये आगे आगे चल के देखेंगे।